जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास की महात्मा कथा में चौथे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान कृष्ण की जय और सर्व देवी देवताओं की जय। ब्रह्मा जी विष्णु से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर पर तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरुमुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, केशव उसका क्या फल मिलता है, उसको आप बतलाइए। श्री भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुलसी की माला को धारण करता है वह असच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संचय नहीं। धात्री फल यानी कि आंवले की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है, वह भगवत भक्त मनुष्य अवश्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई है, अपने कंठ में धारण करता है, वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और धात्री फल आंवले की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवले की माला धारण करते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करते हैं, उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में अधमेश यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी की माला को धारण करता है, उस सेव को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है, उस मनुष्य में मैं कोई भी पाप नहीं रहने देता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, उसका ना तो प्रसिद्ध है, ना ही उसके शरीर में असत्य है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में तुलसी काष्ठ का आभूषण है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है, उसको कोटि कोटि गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर प्रेत यमराज के दूत दूर दूर ही से ही भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा आर्द्र गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख कष्ट शत्रु से भय नहीं रहता। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं, तो उन मनुष्यों का नरक में भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जलते हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल आंवले की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पुंड शंख आदि चिन्हों को धारण कर तो से वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुछ लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संधि पाशन आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संधि पाशन करने के पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करे और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मर्ग चर्म के ऊपर कुछ आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पदाक्षण से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करके जितेंद्रिय होकर मन पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उधोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करे। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करे और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल चिकना और हृदय काल के सूर के समान कांतिमान अष्टमंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करे। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज 4 भुजाधारी महापध्यक्ष शंख चक्र गदा के धारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्री वस कौशत मण से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पित्त वस्त्र से युक्त विचित्रों से मुक्त दिव्य भूषण से विभूषित दिव्य चंदन से लिपत अंग वाले दिव्य पुरुष से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित कोटि बालक सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले
कल्याण स्वरूप श्री विष्णु का ध्यान एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जाप करें। सहस्त्र यानी कि 1000, सत यानी कि 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें। वह मन में ही विधि पूर्वक पूजन करे। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दुर्वा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करें। अपने दाहिने और गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और बाई और वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल और पुण्य घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें तथा अर्घ पात्र आचमनिया मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्ण पुष्प कुशा तिल चंदन फल यव को अर्घ पात्र में छोड़ें। दुर्वा गंगाजल श्याम कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। कड़ोल लवंग फल मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखे। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध दही घी मधु खांड को ऊपर कहे हुए वस्तुओं के ना मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के ना मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करे। इसके पश्चात कर न्यास को करे और उसी तरह अंग न्यास करे। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करे और मेरा अनुस्मरण करे। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करे। हे चतुर भक्त पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े। इसके बाद मेरे प्रिय जो 5 जन्य शंख हैं उनका पूजन करे। वह वस जिनके पूजन से मुझको परम आनंद होता है। शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे 5 जन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु जी ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्वृत्त होकर हे 5 जन्य आपको नमस्कार है। आप नाद से जिमूत मेघ तथा सूर और असुर भयभीत होते हैं। आयु चंद्र के समान दीप्त कांतिमान 5 जन्य आपको नमस्कार है और तुम्हारे नाव से देव शत्रुओं की स्थितियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। 5 जन्य आपको नमस्कार है। सूर्य उदय होने पर पाला के समान 5 जन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप विलीन हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहना है। शंख को नमस्कार करके हाथों में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य होता है। इसके पश्चात सुगंध तेल से मेरे शरीर को लिपत करे और कस्तूरी चंदन से उबटन आदि करे। उस सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद आचमनीय मधुपर्क को देवे। बाद में समस्त उपचारों के देवे। यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन का पूजा करे और उस पर भगवान विष्णु देव को स्थापित करे। श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंगर गंध आदि अर्पण करे। खीर मालपुए युक्त अनेक प्रकार का नैवेद्य को देवों तथा लौंग इलायची युक्त तांबूल भक्ति से मुझको चढ़ावे और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करे और दशांश धू तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करे और प्रणाम करे। आदर पूर्वक स्तुति करे तथा सैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ निवेदन करे। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण एकाशी इतिहासायम सीतायम द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्मा विष्णु संवाद मार्ग शीर्ष महात्म के 4थे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय माता लक्ष्मी जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। सर्व देवी देवताओं की। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि तबीयत खराब होने के कारण हमारे YouTube चैनल पर वीडियो जल्दी तो नहीं अपलोड हो पाती, परंतु हाँ, वीडियो रोज ही आती है। यदि वीडियो आने में थोड़ी देर हो जाए तो असमंजस ना हो। आपको 10 से 12 बजे तक वीडियो मिल जाया करेगी। अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। भगवान विष्णु की कृपा से जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं समय अनुसार वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए उपयोगी हुई होगी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली अध्यायों की कथा का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। राधे राधे।